Yes, dear students, welcome to the session of numericals based on dual nature of radiation and matter. Now, आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है इसको हम देखें। तो इसमें व्हाट इज द डी ब्रोनीज वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर विद 300 K। अभी तक हम डी ब्रोनीज वेवलेंथ को कैलकुलेट करते आ रहे हैं और हमको समझ में आ गया कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। पर अब इस क्वेश्चन में देखें कि इसमें क्या दिया है। वो assume that the molecule is moving with the root mean square speed of molecules at this temperature. Atomic mass of nitrogen is given to us. 1 is equal to this is also given to us. अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक मास जो है of nitrogen, atomic mass of nitrogen, that is 14.0076 G. ओके, अब यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ, तो टेम्परेचर भी हम नोट कर लेते हैं। टेम्परेचर दैट इज 300 K। ओके, अब एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको नाइट्रोजन का। तो मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर देखें तो 2 आ गया है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 14.0076 ये आ गया, यूनिट में आ रहा है और यूनिट की वैल्यू भी हमारे सामने है, तो हम इसका मास लिख लेते हैं। 2 × 14.0076 into 1.66 into 10 raised to the power -27 kg। ये हमको मास मिल गया। अब इसमें आगे वो कहता है कि assume that the molecule is moving with the root mean square speed of molecules at this temperature। तो यहाँ पर जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी को हम जो डिफाइन करेंगे वो 3/2 K टाइम्स T से डिफाइन करेंगे। K इसमें क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो K जो है आपका दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1.38 into 10 raised to the power -23 into 10 raised to the power -23 जूल पर K। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर इज नोन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हमको पता है, तो हम एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। पर हमको कैलकुलेट क्या करना है, VRMS कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का दूसरा फार्मूला भी हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ V max स्क्वायर। इसको ले लेंगे हम, इसको लेके हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, mV max स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3/2 K टाइम्स T। 2 से 2 कैंसिल, V max स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3KT अपॉन m। तो V max क्या आ गया आपके पास, √3KT अपॉन m। ओके, ये हमको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हम देखेंगे हमको बेसिकली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन mv max होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखें v max की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में। तो ये हो गया आपका √3KT अपॉन m से m, तो ये आ गया फाइनली रूट टाइम √3KT m लैम्डा। बेसिकली हमको डी ब्रोनीज वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर हम देखें कि हमने ये फार्मूले को डिटरमाइन कर लिया है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 into 10 raised to the power -34 जूल सेकंड। ये याद हो जाना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में अंडर रूट में देखें हम तो 3K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 into 10 raised to the power -23। टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। मास आपका ये हमने कैलकुलेट किया हुआ
तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू 14, इसको 28.0 152 कर देते हैं. ओके, एंड मल्टीप्लाइड विद 1.66 into 10 raised to the power minus 23. इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं 6.6 into 10 raised to the power minus 34, और डिनोमिनेटर में जो बेटा होगा उसको भी कैलकुलेट करेंगे. तो फाइनली हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमको, मैं डायरेक्ट आंसर भी जा रहा हूँ कि देखें आपके यहाँ पे 10 raised to the power 23 और 23 46 हो गया. 46 की पावर बाहर आएगी तो 23 में आ जाएगी, और ये 2 जीरो और है तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 0.0238 into 10 raised to the power minus 9 मीटर. ये आपका लैम्बडा आ गया. तो यहाँ पर हम देखें तो ये आ गया आपका 0.028. इसको आप नैनोमीटर की टर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर डी ब्रोग्लीस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला हम 11th में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, एनर्जी व्हिच विल बी गिवन बाय 3/2 k times t. एनर्जी ये बेसिक फॉर्मूला हमारा हाफ mv²x, क्योंकि नाइट्रोजन इज इन मोशन, वेलोसिटी इसकी आरएमएस वेलोसिटी दे रखी vmax, उसको हमने कैलकुलेट करना नहीं था. हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ 3 kT/f रख देंगे तो vmax भी मिल जाएगा हमको. लैम्बडा को कैलकुलेट करना था तो हमने h/mvmax फॉर्मूले को यूज किया. एंड फाइनली वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन लैम्बडा h atm. ओके, एंड वी नो द प्लैंक कांस्टेंट, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए. तो हम जब भी कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रख के करेंगे तो न्यूमेरिकल आपका आसानी से होगा. दूसरा आपका कांसेप्ट क्लियर होगा. तो आगे से ये ध्यान रखें कि जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं वी मस्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू यू, क्या दिया हुआ है आपको, उसको लेके आप क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करें. और अब न्यूमेरिकल के पार्ट में वी विल गो विद द नेक्स्ट चैप्टर. तो बी विद अस, जॉइन अस, subscribe the channel. You will get more numericals and related topics also. Okay, thank you.